नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IDU 99 पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 को। अगर आपके पास पुराना बुक है तो यही चीज़ आपको प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न संख्या 1 में देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, कुछ सरप्राइज़ है। कुछ सरप्राइज़ के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे और कमेंट में अपना शहर और अपना राज्य का नाम लिखिएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, हमें इसे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रखेंगे और फिर दूसरा में जो मान आएगा उसे किसी भी समीकरण में रख के दूसरे का मान आ जाएगा। मतलब किसी एक का, मतलब x का मान निकाल के दूसरे में रखेंगे और फिर जो मान आएगा y का, फिर y का मान इसमें रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो इस तरह के से हम प्रतिस्थापन विधि से x एंड y का मान को पता करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण आप 2 मान लो। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। यहाँ से क्या करो, या तो y का आपका मान है, या तो y का या तो x का मान निकालो। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा, देखिए ये चीज़ तो यहाँ का जो का तो रहेगा और ये y इधर प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में। इसको आप समीकरण 3 मान लो। ठीक, आप क्या करो, समीकरण 2 में देखिए हमने 1 से x का मान निकाला तो हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। अगर आप लोग 2 से मान निकालिएगा x का तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। जस्ट उल्टा करेंगे, 1 से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे। अगर पहली बार में हमने दूसरे से निकाल लिया तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक, ये है समीकरण 2। देखिए x का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे x का मान 3 में हमारा आया है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे x के जगह हम लोग यहाँ पे यही लिखेंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर 4। ठीक, देखिए ये माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -2y होगा बराबर 4। तो -2y बराबर 4। इधर देखिए ये 14 इधर प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो -2y बराबर -10 आएगा। 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आएगा, और लार्ज नंबर के आगे माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10 बटे -2। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा y बराबर 5 आ गया। अब क्या करो, इस y का मान समीकरण 3 में रख दो। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई है। y का मान हमारा 5 आ चुका है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। यही दोस्तों हमारा आंसर आया फर्स्ट का। ठीक, इसी तरीके से सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मेथड यही रहेगा, बस डाटा अलग अलग रहेगा। ठीक, तो दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, x माइनस टी बराबर 3 है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। इसको समीकरण 1 मान लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये इस तरह नहीं है, तो हम इसको इस तरह पहले लाएंगे, मतलब एक लाइन में इसको लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम आप क्या होगा, 6 होगा। ठीक, मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस टाइप का चाहिए, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में, और ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 2s हो जाएगा, प्लस
2 के पारा में 6, 3 बार में ऊपर प्लस गुना कीजिए 3t, इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे 6 लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये 6 इधर क्या है, भागा में, उस साइड जाएगा तो गुना में, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 कर दो तो 36। अब इसको आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। हमको मतलब एक लाइन में लाने के लिए इतना चीज करना पड़ा, ठीक। अब उसी तरीके से किसी एक में किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान लो। अब इस s का मान आप समीकरण 2 में रखो। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, मान रखो। तो समीकरण 2 यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, s के जगह हम क्या लिखेंगे 3t, 3 प्लस टी लिखेंगे। तो 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 इससे भी गुना होगा और ये 2 इससे भी गुना होगा, तो 2 गुना 3 6 और 2 गुना टी तो 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देख लो ये 6 इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, और इन दोनों को आप प्लस कर दो तो 2 3 5t हो गया, और ये 36 माइनस 6 ये इधर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो हमने माइनस में कर दिया। इसको माइनस करोगे तो 30 आएगा। 5t बराबर क्या आ गया 30, तो t बराबर 6 आ जाएगा। 30/5 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा t का मान आ गया। अब इस t का मान आप समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो या 1 में रखो, मान सेम आएगा। लेकिन अगर हम 3 में रखेंगे तो हमें ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे से लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रख दो। समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी का मान 6, तो यहाँ पर 9 यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। यही दोस्तों आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट भी उसी तरह समीकरण 1 मानो, और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर में 3x बचा माइनस वाई बराबर 9, ठीक। अब देखो इस 3 को उस साइड कर देंगे, इधर ये गुना में, उस साइड जाएगा भागा में, तो ये 3x माइनस वाई, इधर देखो ये गुना में, इस साइड जाएगा भागा में। 9 में 3 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ठीक। इसको आप 2 मान लो। अब ये आसान हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालो। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो ये इस बार हम क्या करेंगे, y का मान निकालते हैं। तो माइनस वाई बराबर 3, इधर देखो ये प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 3x। आप क्या करो, इस माइनस को भेज दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज इधर माइनस में है वो इधर प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो इधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस उस साइड जा रहा है तो माइनस दोनों से गुना हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, और ये माइनस, ठीक है ना। इसको आप मान लो समीकरण 3। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका मान निकाल के देखो, पहले में से निकाला है तो दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। आप क्या करो, 3x, देखो माइनस तो रहेगा ही, और y का मान हमारा क्या है 3x माइनस 3 बराबर 3, ठीक। ये 3x हो जाएगा, माइनस 3x और प्लस 3x बराबर 3।
अब यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस है और इधर भी प्लस, ये दोनों कट जाएगा, मतलब जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। जब भी दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन आएगा कि मतलब दोनों साइड बराबर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इस समीकरण, लिखेंगे अतः इस समीकरण के युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक है। अनेक है मतलब इसका जो हल होगा वो इन्फिनिट मतलब अनंत तक निकलेगा। दोस्तों कैसे देखेंगे, देखिए हमने एक चीज पढ़ा था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होगा तो इस केस में उसका जो समीकरण का जो एक्स वाई का जो मान होगा वो अनंत होगा, मतलब वो मान निकालते जाएंगे। इसका रेखा क्या होता है, संपाती होता है। थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। रेखा संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक। तो वैसे रेखा को हम लोग संपाती बोलते हैं, और इस केस में ये इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनंत हो जाएगा, ठीक। फोर्थ नंबर बना, 4 नंबर में इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, ठीक है ना। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं, ठीक। तो 0.2x बराबर 1.3, इधर ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में y, तो यहाँ देखो ये इधर गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में, तो ये तो पहले से है, बटे ये पूरा में भागा होगा 0.2, इसको समीकरण क्या मानो, 3 मानो। इसी तरीके से तो हम लोग करते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो जहां पर x है वहां पे हम लोग ये वाला मान रख देंगे, तो 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक, प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए ये x का मान हमने ये रखा, x का मान आप यहाँ से हूबहू छाप दीजिए, ठीक। अब देखिए ये इधर गुना में और ये बटे में, तो ये दशमलव दशमलव उड़ेगा, 2 से ये 4 2 बार में चल जाएगा और ये फिर इधर गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 13 करेंगे तो 26 आता है। पॉइंट एक अंक के बाद तो यहाँ पे हमने भी लगा दिया, माइनस 3 दूनी 6 होता है, तो 0.6y प्लस 0.5y बराबर 23 मतलब 2.3, ठीक। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लार्ज नंबर हमारा ये वाला है तो क्या हो जाएगा, तो 2.6 माइनस देखो 0.1y, ठीक, बराबर 2.3। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये 2.6 है, ये क्या होगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो ये इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस 0.1 बराबर 2.3 माइनस 2.6। अब देखो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि लार्ज नंबर हमारा माइनस में था, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा, तो 6 माइनस 3 करोगे 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक। और इधर क्या है 0.1 वाई है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 0.3 बाय माइनस 0.1। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, मतलब y बराबर हमारा 3 आ गया, ठीक। अब y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है x बराबर 1.3 माइनस 0.3y 0.2। अब देखो y का मान वहां पे रख दो,
0.3 गुना 3 बटे 0.2, तो 1.3 माइनस 3 गुना 3 करोगे 9 होगा, फिर 3 गुना 0 करोगे 0, तो मतलब 0.9 यहाँ पर आएगा बटे, इसको कर दो, इसको माइनस करो, 13 में 9 गया 4 होगा, और ये 10 मतलब में था। ठीक, तो इसको कटाओ, पॉइंट पॉइंट गया, 2 से ये 4 2 बार में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा x का मान 2 आया और y का मान 3 आया। दोस्तों यही इसका आंसर है। अब हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण 2 मानो। तो यहाँ से पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से एक क्या है, रूट x, तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। यहाँ से आप x का मान निकालो। देखो √2x, इधर ये चीज है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो -√3y, x बराबर क्या हो जाएगा, -√3y बटे √2। ठीक, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, समीकरण 3 मान लो। अब इस x का मान आप इस समीकरण 2 में रखो। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, रख दो भाई, तो √3x माइनस √8y बराबर 0, यही है समीकरण 2। अब x जहां जहां दिख रहा है आपको वहां पे हम मान रखेंगे। ठीक, तो समीकरण देखो ये √3 हुआ, x का मान √3y बटे √2, यही तो था, माइनस √8y, ये पहले से। इसको सॉल्व करो। देखो √3 गुना √3 करोगे तो -3 आएगा। ठीक, क्योंकि ये माइनस में है, और √3 गुना √3 करते हैं तो 3y बटे √2, फिर ये माइनस आया। ठीक, अब देखो √8 ये बच गया, इसको छाप दो। इसके नीचे कुछ नहीं किया, एलसीएम लेंगे, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं किया, 1 है, और इसका एलसीएम लेंगे, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारा √2 आएगा। ठीक, एलसीएम हमारा √2 आ जाएगा। अब क्या करो, √2 के टेबल में √2 के टेबल में √2 1 टाइम में ऊपर वाला से गुना करो तो सेम हो जाता है, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, और 1 के टेबल में √2 कितने टाइम में आएगा, √2 में ऊपर वाला से गुना कर, देखिए ऊपर में √8 है और आपका आया √2, इन दोनों को गुना करोगे तो √16 आएगा, और 16 में से 4 बाहर आया, क्योंकि 16 का मतलब क्या था, 4 गुना 4, और रूट के अंदर जब 2 रहता है, जोड़ा रहता है, तो बाहर 1 आता है, मतलब 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बराबर 0। देखिए 4 क्या, y, ठीक, यहाँ पे y है। अब देखो माइनस -3y माइनस 4y बराबर 0, ये इधर डिवाइड में उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -7y बराबर 0, तो y बराबर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, क्योंकि ये इधर गुना में है 7, उस साइड जाएगा तो गुना होगा, भागा होगा, और ये फिर 0 हो जाएगा, तो y का मान हमारा 0 आ गया। अब क्या करो, y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3 गुना y बटे √2, तो -√3 गुना 0 करोगे बटे √2, किसी भी चीज से अगर हम 0 को गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और भागा भी करते हैं तो 0 हो जाता है, मतलब यहाँ x का भी मान 0 और y का भी मान 0। यही दोस्तों इसका आंसर था। लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट 6 नंबर में। देखो ये एक लाइन में नहीं है, तो पहले हम इसे एक लाइन में लाएंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। इधर देखो 2 है और इधर 3 है, एलसीएम ले लो, 6 आएगा। 2 के पारा में 6 कितना बार में, 3 बार में, और ऊपर वाला से गुना करते तो 3 3 9 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दिए, 3 के पारा में 6 2 बार में, ऊपर वाला से गुना करो तो 10y हो जाएगा, और इधर ये -2 है। ठीक, इसको सॉल्व इधर ही कर देता हूँ। ये देखिए 6 इधर किस में है, भागा में, उस साइड जाएगा तो गुना में, तो यहाँ लिखेंगे 9x - 10y
बराबर -12। इसको आप समीकरण 1 मानो। बात को समझिए, मतलब हमें एक लाइन में पहले लाना होगा, तभी हम आगे बना पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। उसी तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, एक लाइन में लाएंगे। इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 के पारा में 6 2 बार में ऊपर वाला से गुना होता है तो 2x होगा, प्लस उसी तरह 2 के पारा में 6 3 बार में ऊपर वाला से गुना होगा तो 3y बराबर 13/6। अब देखिए इधर बराबर के साइड में 6 नीचे में है और इधर भी 6, तो ये 6 6 कट जाता है। ठीक, दोनों तरफ सेम रहा तो दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2x + 3y बराबर आ गया 13। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आ गया उसी के तरह। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर नहीं रहता है तो लाना पड़ेगा। आप इस तरह से लाइएगा नहीं, तब तक सॉल्व नहीं कर पाइएगा, प्रॉब्लम आएगा सॉल्व होने में, ठीक है ना। इक्वेशन लंबा लंबा बनेगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालते हैं हम लोग। तो 9x - 10y बराबर क्या है, -12। इस बार हम y का निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम। आपका मान किसी से भी निकालो, आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई भी प्रकार की डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम y का मान निकालेंगे तो 10 - 10y बराबर -12। इधर देखो ये प्लस में 9x उससे हट जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस उससे हट जाएगा तो साइन चेंज होगा, मतलब ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x + 12/10 ये y का मान आया। इसको इक्वेशन 3 मानो। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा मतलब खत्म हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y बराबर 13। किसका मान निकालें, y का ना, तो इसको रहने देंगे। y का मान है 9x + 12/10 बराबर 13। इसको सॉल्व करो इस साइड, आराम से हम लोग करेंगे धीरे धीरे। 2x, अब देखो ये 3 कट नहीं रहा है, कटेता तो कटा देते हैं, नहीं कट रहा है तो ये अंदर से गुना हो जाएगा, ये दोनों से गुना होगा, ठीक है ना। 9 तिया 27x हो जाएगा, प्लस 12 तिया 36 होगा, और बटे 10 बराबर 13। ठीक, अब देखो यहाँ 10 एलसीएम लेंगे, 2 के पारा में 10, 1 के पारा में 10 10 बार में, और ऊपर प्लस गुना करते तो 20x होगा, 27x + 36 बराबर 13। और दो को ये भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में, और 20 + 27 47 हो जाता है, x + 36, और इधर ये भाग में उस साइड जाएगा गुना में, 13 × 10 करोगे तो 130 आएगा। तो 47x बराबर 130 - 36, 10 में 6 गया 4, 12 में 3 गया 9। ठीक, अब हम इसको कटाएंगे, किससे कटाएंगे, तो 47 से। तो x बराबर क्या होगा, 94/47। इसको आप जब कटाओगे ना तो ये 2 टाइम में कट जाएगा। अब इस x का मान कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे तो जगह कम पड़ गया, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पे है, आपका देख लीजिए कहाँ पर है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नहीं तो साथ साथ वीडियो रोक कर आप नोट कर सकते हो, या देखने के बाद खुद से बना सकते हो। अगर नहीं बना फिर एक बार आप देख सकते हो आपका मान। तो 9x की जगह 2 रख दो, प्लस 12 है बटे 10 है। तो यहाँ 9 दूनी 18 हो गया, 18 + 12 30 होता है, 30/10 कटा दो तो y का मान क्या आ गया, 3। यहाँ लिख दो, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। यही दोस्तों इसका आंसर है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वापस जाके देखो, पक्का समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, या कुछ नया सवाल है जिससे आपका मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आप चैनल में अबाउट में जाकर वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, सवाल को भेज सकते हो, और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी सवाल यहाँ पे बताया जा रहा है उसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। इससे पहले
मैंने एसएसटी का हिस्ट्री 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन कंप्लीट करा रखा है, ज्योग्राफी का करा रखा है, और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं बता रखा हूँ चैनल पे। आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए और उसको देखिए और कुछ सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।